Good morning, everyone. So we were in the last part of your chapter 6, that is the elements of weather and climate, part 2, and we had to discuss topics like tornado and cyclone. तो टॉर्नेडो क्या है, जैसे आप हर बार आप देखे हो कि एक वर्ल होता है विंड का, जो कि धीरे नीचे क्या होता है, पतला रहता है. ठीक है, ऐसा आप मूवीज़ में या फिर कॉमिक बुक में या फिर स्टोरी बुक में आप देखे होंगे. विंड को, हाई मूविंग विंड को ऐसे दिखाया जाता है. ठीक है, नियरली इन द शेप ऑफ अ कोन, नीचे पतला रहता है, ऊपर ज़्यादा ब्रॉड रहता है. तो दिस टाइप ऑफ मूविंग विंड इज़ नोन एज टॉर्नेडो. ठीक है, टॉर्नेडो इंडिया में आपको नहीं मिलेगा. ये मेनली ओरिजिनेट करता है टेम्परेट रीजन में. ठीक है, दिस इज़ अ फीचर ऑफ टेम्परेट रीजन. टेम्परेट रीजन में ये ज़्यादा दिखता है. सो टॉर्नेडो इज़ अ वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर which is in contact with a cumulonimbus cloud and the surface to the earth. ठीक है, ऊपर में एक क्लाउड से कांटेक्ट में रहेगा. ठीक है, क्लाउड से कांटेक्ट में रहेगा और नीचे में अर्थ के साथ कांटेक्ट में रहेगा. इट इज़ हाई रोटेटिंग विंड. और ये विंड का जो स्पीड है सेंटर में, जो विंड का स्पीड जो सेंटर में होगा, नियर अबाउट इट इज़ अप टू 500 किलोमीटर पर आवर और मोर देन डैट. 500 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा या फिर उससे भी ज़्यादा स्पीड रहता है इसके सेंटर में. एंड दीज टोर्नेडोज मेनली अकर लेट इन द डे. जनरली ये शाम के टाइम में ही या फिर दिन दोपहर के बाद में ही आपका टोर्नेडो ओरिजिनेट करता है. ठीक है, मेनली ओरिजिनेट्स इन द टेम्परेट रीजन. इंडिया डजंट लाइज इन द टेम्परेट रीजन, तो टेम्परेट रीजन में लाइन नहीं करता है, इसीलिए इंडिया में ये टोर्नेडो जैसा फीचर नहीं हो सकता. एंड दिस हैपन्स व्हेन द अर्थ सरफेस, टेम्परेट रीजन में जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, जिसके कारण ज़्यादा गर्मी बढ़ने के कारण ये आपका जो टॉर्नेडोज़ हैं वो ओरिजिनेट करते हैं. इंडिया में टॉर्नेडो तो नहीं आता है, इंडिया में आता है आपका साइक्लोन. ठीक है, साइक्लोन क्या है, जैसे मान लीजिए गर्मी बढ़ा किसी एरिया में, तो उस रीजन में कैसा कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, देयर विल बी अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. ठीक है, लो प्रेशर है. साइड में क्या है आपका, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे लो प्रेशर, साइड में आपका हाई प्रेशर है. ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे हाई प्रेशर है. तो हाई प्रेशर से विंड इस लो प्रेशर वाले एरिया में एंटर करता है. ठीक, तो हाई प्रेशर से विंड जब लो प्रेशर वाले एरिया में एंटर किया, तो दिस मूवमेंट ऑफ विंड, दिस इज ओनली नोन एज साइक्लोन. और इंडिया में साइक्लोन्स कॉमन है. तो व्हाट आर साइक्लोन्स? साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड बाय विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया. स्ट्रॉन्ग ब्लो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द साइक्लोन. ठीक है, एंड दिस सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन. ये जो साइक्लोन का सेंटर जो है, जहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में विंड मूव कर रहा है, इस सेंटर को क्या बोलते हैं? दिस विल कॉल्ड एज द आई ऑफ द साइक्लोन. अब इस लो प्रेशर के रीजन में क्या देखा जाएगा कि बहुत ज़्यादा डेंस क्लाउड है. ठीक है, वेरी डेंस क्लाउड इज देयर. ठीक है, वॉयलेंट स्टॉर्म, बहुत तेज विंड ट्रैवल करता है. वॉयलेंट विंड और वॉयलेंट विंड्स आर देयर. ठीक है, थंडर स्टॉर्म होता है, थंडर स्टॉर्म्स आर देयर. ठीक, तो बहुत ज़्यादा बादल हो जाएगा, आपका तेज हवा बहेगा. तो दिस हैपन्स इन अ रीजन, इन अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में ये चीज़ देखा जाता है. एंड दिस रीजन वेयर दिस डेंस क्लाउड, वॉयलेंट स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स इज ऑब्जर्व्ड, दैट रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड एज वॉर्टेक्स. ठीक है, वॉर्टेक्स एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपका डेंस क्लाउड, वॉयलेंट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म ये सब कॉमन है in the area of the low pressure. That area is called as vortex. And these thunderstorms blow in an anti-clockwise direction. They blow in anti-clockwise direction. ठीक है, they blow in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction क्या हुआ? This will be the anti-clockwise direction. Cyclones, they blow in anti-clockwise direction and they bring heavy damage to life and property. आप देखिएगा कि thunderstorm generally occur in the months of October. अक्टूबर के मंथ में थंडर स्टॉर्म जनरली जो आपका जो साइक्लोन है वो इंडिया को स्ट्राइक करता है.
आपका जो कोस्टल एरियाज़ हैं जो इंडिया का, स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, दे एक्सपीरियंस हैवी थंडरस्टॉर्म, जिनके कारण वहाँ जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं, इट कॉजेज हैवी डैमेज टू देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट क्या है? एंटी साइक्लोन। इसी का जस्ट अपोजिट है क्या? एंटी साइक्लोन। एंटी, जैसे साइक्लोन क्लॉकवाइज मूव करता है, ये साइक्लोन आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, एंटी साइक्लोन मूव्स क्लॉकवाइज। ये कैसे मूव करता है? दिस मूव्स क्लॉकवाइज। ठीक है, जस्ट अपोजिट। जैसे साइक्लोन में आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव करता है, एंटी साइक्लोन में विंड मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, और साइड में क्या है? साइड में आपको लो प्रेशर है। ठीक है, साइड में आपका लो प्रेशर है, तो ये सेंटर में जो आपका हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से आपका विंड मूव करेगा किधर? इट मूव थ्रू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। सेंटर में आपका इस बार हाई प्रेशर होगा और इस हाई प्रेशर से विंड मूव करेगा टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। साइक्लोन में क्या होता है? बीच में आपका लो प्रेशर होता है और साइड का जो हाई प्रेशर है वहाँ से आपका विंड मूव करता है टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। इसमें बीच में आपका हाई प्रेशर रहेगा और विंड मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। साइक्लोन में इट कम्स इनसाइड और एंटी साइक्लोन में क्या होगा? इट विल मूव आउटवर्ड। ठीक है, साइक्लोन आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, दिस मूव्स क्लॉकवाइज। ठीक है, साइक्लोन्स के कारण बहुत ज़्यादा बारिश होता है, बहुत ज़्यादा बादल आ जाता है। एंटी साइक्लोन्स में आपका स्काई क्लियर हो जाएगा, क्लियर स्काई इज देयर, नो रेनफॉल विल बी देयर। जस्ट उल्टा है, नो रेनफॉल विल बी देयर। ठीक है, I hope you have understood this cyclone and anticyclone. And one of the cyclones which struck the coast of Odisha was in 1999. It caused very heavy damage to the people who were living in Odisha. Okay. Now moving to the question answer part of your chapter, or the objective parts. Dash is also called as the rain shadow area. Rain shadow area किसको बोलेंगे? Leeward side. The instrument used to measure amount of rainfall is rain gauge. ठीक है, when snow and rain fall together it is called as sleet. The 4 o'clock rainfall occurs in the equatorial region. The Odisha cyclone occurred in 1999. That is the name of a local wind that blows in North America. Chinook. Chinook is the name of the local wind that blows in North America. Dash rainfall is common in equatorial region. Convectional rainfall. Dash rainfall is common in the windward side. Relief rainfall. ठीक है, wind blows from an area of high pressure to an area of low pressure. High pressure to low pressure wind move करता है. And dash is the most convenient instrument used to measure atmospheric pressure. And aneroid barometer. ठीक है, rainfall that takes place when wind is obstructed by relief feature, that will be called as relief rainfall. This will be relief rainfall. The plane where cold and warm currents meet, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस विल कॉल्ड एज फ्रंट. प्लेन वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, दैट इज कॉल्ड एज फ्रंट. द एरिया ऑफ काम इन द मिडल ऑफ साइक्लोन विथ लो प्रेशर. द एरिया ऑफ काम इन द मिडल ऑफ साइक्लोन विथ लो प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे? वॉर्टेक्स. ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ विंड, एनीमोमीटर, that will called as anemometer. Horizontal movement of air is called as wind, and vertical movement is called as air current. ठीक है, you find out the reason, the long answers from a book, and whatsoever problem you will face in the long answer you can ask in the online classes. Okay, till then, thank you. And in the next video I'll start the next chapter, that is hydrosphere.